भारत एक विशाल देश है। यहाँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। दुनिया में पहले नंबर का लोकतंत्र है। इसके साथ साथ भारत के संविधान में हर जुर्म करने वाले के लिए कानून बना हुआ है। इसके बावजूद भी देश में किसी न किसी प्रकार का विवाद चलता ही रहता है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा मामले जमीनी विवाद के हैं। एक ऐसा ही जमीनी विवाद का मामला कानपुर नगर में आया। क्या है इस विवाद की जड़, देखिए पूरी रिपोर्ट फिरोज अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। आप आज अपना नाम बताएं। आज जिला मैं अधिकारी ने हाशिम आज़ाद और मैं दैनिक विशाल प्रदेश का प्रधान संपादक हूं और मैं 10/5/2023 से लगातार भूमि माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला रहा हूं, जिसमें हमारे बेटे से 10 लाख रुपए ठग लिए भूमि माफियाओं ने। उन्होंने उनको 50 गज जगह दी है। 50 गज जगह दी। जब मैंने उसमें और जांच पड़ताल शुरू की तो वो जगह केडीए द्वारा एक्वायर की गई है 20/5/2010 में, और उसने नेशनल हाईवे को दे दी है। उसकी रजिस्ट्री भी करा दी गई। ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और 420 है, जो रफीक मुंशी, उसका भाई इसाक मुंशी और सलीम खान और उसका बेटा फ़हीम, ये सब मिल के कर रहे हैं। इस तरह का 420 का था। मैंने जिला अधिकारी महोदय को अभी 2 तारीख को तहसील दिवस में एक पत्र दिया था, जिसके उस संबंध में मैं आज जांच करा पूछने आया था कि इसमें क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया था कि मैं एफआईआर करा दूंगा, लेकिन अभी वो जब मिला तो उन्होंने कहा जांच हो रही है। तो अब जांच के लिए उन्होंने 17 तारीख का मुझे फिर समझ दिया कि 17 तारीख तक के आपका जांच हो जाएगी, एफआईआर जो भी होना होगा हो जाएगा। तो हमें जिलाधिकारी महोदय पर पूरा विश्वास है, इसलिए कि अधिकारी हैं, काम करेंगे। लेकिन जो चकेरी थाना के एएसपी है, ये भूमि माफिया से मिले हैं। चकेरी थाना, चकेरी एसपी, ये सब के रहते हुए तो मेरी समझ में नहीं आता है कि एफआईआर हो जाएगी। अगली बार आपकी रणनीति क्या रहेगी और किससे मुलाकात करेंगे अपने न्याय के लिए, जमीन पाने के लिए? जमीन पाने के लिए देखिए, आपको बता दूं, मैं पढ़े लिखे समाज से हूँ और दूसरे तमाम समस्या है हमारे लिए। हम अखबार भी चलाते हैं। हम डीजीपी पास जाएंगे। अभी तो हम जिलाधिकारी से उम्मीद रखते हैं कि हमारा न्याय जिलाधिकारी महोदय करा देंगे, ये उम्मीद रखते हैं। और जाने के लिए पूरा प्रदेश पड़ा, कहीं भी जाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर पास भी जाया जा सकता है। हमारे क्षेत्र में कानपुर नगर में विधानसभा अध्यक्ष महोदय रहते हैं। मैंने उनके पीआरओ राव साहब से बातचीत की हुई है। उन्होंने कहा आप हमारे पास आइए। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ 2-1 दिन में राव साहब से भी मिलूंगा, उनको ये समस्या से अवगत कराऊंगा, क्योंकि वो लाल बंगले में रहते हैं। ये क्षेत्र भी जो भूमि माफियाओं का है, ये भी उन्हीं का क्षेत्र आता है। तो उनको बता देंगे तो हमें लगता है कुछ वहाँ से भी हमें न्याय मिल जाएगा, हमें लगता है। बाकी तो देखा जाएगा, हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। जैसे ये बताइए कि मुझे सूत्रों का मालूम पड़ा कि आपका क्या नाम है यहाँ पर, कि आपने जमीन खरीदी है? हाँ, यहाँ मेरी जमीन है। इस प्लाट के बगल में है। 50 गज हमने ली थी इसाक मुंशी से, और उसका एक भाई है रफीक मुंशी, और एक दलाल है सलीम खान। उन्होंने यहाँ जगह जगह दिलाई थी हमारे बेटे को 50 गज, जो हमने उनसे 5,20,000 की ली थी 2018 में। और जब वो यहाँ पड़ी हुई थी, फिर उन्होंने बगल में मेरे लेटरिन बाथरूम बनवा दिया। तो लड़कों का मैटर था, हमने चलो भाई इन लोगों ने ले लिए, अपने कभी बनवाएंगे बनवा लेंगे। मालूम हुआ कि इन्होंने बनवा के वो जगह मेरी बेच डाली है। ये कहाँ पर जगह, किस जगह की आपने हाँ, जमीन बता खरीदी? रहा हूँ, ये गद्दियाना में है, जो रामा देवी में आता है। गद्दियाना, दिल्ली सुजानपुर और न्यू पीएससी लाइन, उसमें आता है। जब मैंने उसकी जांच पड़ताल शुरू की तो मुझे ये केडीए से ज्ञात हुआ कि ये जगह नेशनल हाईवे को 2010 में उन्होंने नेशनल हाईवे को एक्वायर करके दे दी है। अब आप हमें ये समझ लीजिए कि पैसा भी ठग लिया। ठग में कितने की जमीन आपने खरीदी थी? हमने जमीन 5,20,000 की खरीदी थी, और जो रजिस्ट्री में लगाया उससे अलग है। किसके नाम रजिस्ट्री खरीदी? रजिस्ट्री जो है मेरे बेटे शाहिद, मोहम्मद शाहिद के नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिप्टी पड़ाव के रहने वाले हैं, और यहाँ जगह ले ली थी कि छोटा पड़ रहा था, भाई इसको बनवा डालेंगे। आपको क्या लगता है कि आपने कानपुर डीएम या भूमि अधिकारी या केडीए से मुलाकात की? हमने केडीए में भी शिकायत की है, नगर निगम में भी शिकायत की है, जिला अधिकारी से
ये आज की आके मेरी तीसरी शिकायत है और शिकायतें मेरी चल रही। उन्होंने अभी मुझे 17 तारीख तक का टाइम दिया है कि 17 तारीख तक के मैं इसमें कार्रवाई कर दूंगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये पूरा इलाका गद्याना, कोयला नगर, ये सब केडीए ने एक्वायर करके किस सन में किया था? 2010 में 2010 में किया था। हम आपको उसकी एक कॉपी देंगे जो केडीए ने एक्वायर किया है, जिससे आप अपना जो कुछ ढूंढना हो या केडीए पास जाना हो, नेशनल हाईवे के पास जाना हो, आप वहाँ से भी पता करें। तो ये पूरा सब है। मैं अभी टोटल कितने बस्ती में कितने मकान हैं? अभी जो केडीए ने अभी मेरे साथ एक दिन आई थी, केडीए उसने जो जांच की है उसमें 65 मकान उन्होंने फोटोग्राफी करके ले गए, चिन्हित किया है। समझे आप? अभी जो केडीए ने अभी मेरे साथ एक दिन आई थी, केडीए उसने जो जांच की है उसमें 65 मकान उन्होंने फोटोग्राफी करके ले गए, चिन्हित किया है। समझे आप? तो उसमें भी मुझे क्या लगता है कि जब चिन्हित होने के बाद जब मामला कोर्ट में चला जाता है, कोई ऐसा केस होता है, हाँ। सिविल का और क्राइम से रिलेटेड होता है, तो क्या आपको पूरी तरह न्याय या आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी? संपत्ति कहाँ सुरक्षित रहेगी? ये देखिए, आपको एक बात बताएं, आप चैनल से जुड़े हो, हम लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं और पढ़े लिखे समाज से हैं। हम अभी तो हमने ले लिए जगह, हमको पहले जांच करानी चाहिए थी। अभी ये सवाल खड़ा हो जाएगा, जांच करानी चाहिए, आपने क्यों ले ली? तो ये सब सवाल खड़ा होगा। लेकिन ली नहीं मैंने, ली थी मेरे बच्चों ने। धोखा खा गए, आप भी धोखा खा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो ईश्वर का वो है कि बड़े से बड़ा चालाक, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी धोखा खा जाता है। लेकिन ये है कि इन भूमि माफियाओं को इसकी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि भूमि माफियाओं को मिट्टी मिला। बाबू योगी जी क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं 5 महीने से लगा हुआ शिकायत पे शिकायत कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर रहा हूँ, वहां से आता है फोन, आपको संतुष्ट है? हमने कहा अभी तक मेरे पास कोई आया ही नहीं जो मुझसे ये। सीएम पोर्टल में शिकायत की? हाँ, सीएम पोर्टल में शिकायत की थी, वहां से फोन आता है, आप संतुष्ट हैं? हमने कहा काहे के संतुष्ट हैं? आपने कोई अभी आदमी पूछने नहीं आ रहा, गचने नहीं आ रहा है, तो काहे के संतुष्टि? इसमें चकेरी एसपी है अमरनाथ सिंह यादव, जो इन भूमि माफिया को संरक्षण देते हैं, पैसा खा चुके हैं, वो इनको पूरा संरक्षण देते हैं। तमाम शिकायतें इनके पास पुलिस कमिश्नर की हैं और तमाम लोगों के, मगर वो दबा के चूतल के नीचे बैठ जाते हैं। अगर नहीं मिला तो कहाँ पर? भैया देखिए, मैं फरियाद कहीं भी लेके जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सीएम के पास भी जाऊँगा, अभी डीएम साहब को भेजा है। अभी यहीं पे कुछ दूरी पे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी रहते हैं, हम इतवार तक उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि वो ये इलाका उन्हीं का है। कल वो ये कहेंगे तुमने हमसे नहीं मिले, इसलिए मैं उनसे भी मिलूंगा, उनको अपनी बात बताऊंगा। वो जो कुछ कर सकते होंगे करेंगे, नहीं कर सकते होंगे हाथ ऊपर कर लेंगे। फिर लखनऊ जाऊंगा, मगर मैं सीढ़ी बाय सीढ़ी जाऊंगा, एकदम से लांग के ऊपर नीचे नहीं चढ़ूंगा।